मित्रों नमस्कार। आज हम बात करना चाहेंगे साइबर ठगी के विषय में। आजकल अखबारों में आए दिन ये खबर पढ़ने को मिलती है कि फलां के बैंक अकाउंट से इतना पैसा निकाल लिया गया, फलां के बैंक अकाउंट से ये निकाल लिया गया। तो इस प्रकार की ठगी का शिकार आप न होएं, इसके विषय में कुछ बातें बताना चाहूँगा। और इसके लिए अवेयरनेस ज़रूरी है, सावचेत रहने की ज़रूरत है, ताकि आप भी इस प्रकार की घटना का शिकार ना हो जाएं। तो ये इसके 4-5 तरीक़ों से इस प्रकार की ठगी की जाती है। पहला तरीका तो ये है कि आपके से और आपका पैन कार्ड नंबर या बैंक खाता नंबर या आधार कार्ड नंबर मांगे जाते हैं, और उसके बाद उन नंबरों से आपका खाता लिंक करके और खाते में से पैसे निकाल लिए जाते हैं। इस प्रकार किसी भी अनजान आदमी से यदि इस प्रकार का टेलीफोन आए, कई दफ़ा टेलीफोन ये भी आता है कि आपका जो है एटीएम कार्ड बंद होने वाला है, आप उसका ये फलां नंबर हमें दे दीजिए ताकि उसको हम कंटिन्यू कर सकें। लेकिन ऐसे मैसेज बैंक द्वारा भी दिए जाते हैं कि हम बैंक इस प्रकार के मैसेज कभी नहीं देता। यदि ऐसा मैसेज आए तो उस पर आप ध्यान नहीं दें या संबंधित बैंक शाखा को बताया जाए है। तो इस प्रकार के जो मैसेज हैं उन पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, किसी को एटीएम कार्ड की डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो है वो है कि व्हाट्सएप पे टेलीफोन आता है और जिस पे फ़ोटो आती है किसी पुलिस अफसर की, पुलिस वर्दी में, और कहा जाता है कि फलां इस स्थान पे आपकी फलां शिकायत प्राप्त हुई है और आप फलां खाते में यदि रफा दफा करवाना चाहते हैं तो इस खाते में इतने पैसे जमा करा दें। लोग भयभीत होकर डर दबाव में आकर के और पैसे जमा करा देते हैं और ठगी का शिकार हो जाते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि पुलिस से कभी भी कोई टेलीफोन आता है तो टेलीफोन नंबर पे आता है, व्हाट्सएप नंबर पे नहीं आता, और पूरी डिटेल के साथ आता है। और कभी भी इस प्रकार पैसे की मांग नहीं की जाती। इस प्रकार के पैसे की मांग की जाए तो आप मान लीजिए कि वो जो टेलीफोन व्हाट्सएप टेलीफोन नंबर है वो गलत है, और ये विशेषकर इंटरनेशनल कॉल से ही आते हैं। तो इसलिए ध्यान कर ले में कि ये जो टेलीफोन है इस प्रकार के टेलीफोन अटेंड नहीं किया जाए। अगला जो तरीका है वो है कि कोई शादी का कार्ड या कोई कार्ड आपको भेजा जाता है और उसके माध्यम से आपके खाते की डिटेल या आपके पर्टिकुलर्स मांगे जाते हैं, और उसके बाद में आपके बैंक अकाउंट को लिंक करके और उससे फ्रॉड कर लिया जाता है। तो इस प्रकार यदि कोई कार्ड वगैरह आए और आपके खाते का कोई लिंक मांगे तो आप नहीं देवें, ध्यान रखें। इसके अलावा किसी परिचित, आपका कोई परिचित बन के टेलीफोन करता है और आपसे पैसे मांगने की रिक्वेस्ट करता है, तो आप कंफर्म करें कि वो व्यक्ति वास्तव में आपका जानकार है क्या, क्या उसको पैसे की आवश्यकता है क्या। अनजान व्यक्ति यदि आपका परिचित बनकर इस प्रकार के टेलीफोन करें तो ऐसे मामले में आप पैसा ट्रांसफ़र कतई न करें। कई दफ़ा ये भी होता है कि आपके पास टेलीफोन आता है कि मेरा फलां आदमी आपके पास आ रहा है और वो इस दुविधा में है और आप उसे इतने पैसे दे दें। ऐसे मामले में भी आप कन्फर्म करें और कन्फर्म करने के बाद ही किसी को पैसे दें। यूँ अनजान व्यक्ति को पैसे वगैरह न दें, यदि देंगे तो आप भी फ्रॉड के गिरफ्त में आ जाते हैं। और इसके अलावा जो है आपके घर बैठे ऑनलाइन मैसेज आते हैं, जैसे बैंक में ऋण स्वीकृति का या आपके कोई इनाम निकलने का, इस टाइप के मैसेज आते हैं, और उसके बदले में कहते हैं कि इतने पैसे टैक्स के या ये जमा कराओ, और आप उस बुलावे में आकर के और टैक्स आदि के पैसे आप बताए के खाते में जमा करा देते हैं और फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं। तो इस प्रकार के यदि कोई टेलीफोन या मैसेज या कुछ आए तो आप उनका ध्यान रखें। जब तक कि आप कन्फर्म नहीं हो जाए कि ये वास्तव में सही है, सत्य है, तो ही आप उस में पैसे का भुगतान करें, अन्यथा नहीं करें। इस प्रकार का
यदि कॉल आती है तो तुरंत जो साइबर ठगी के जो पुलिस थाने बने हुए हैं या स्थानीय पुलिस थाना है उसमें सूचना दें। इस प्रकार के अनजान मैसेज और अनजान व्हाट्सएप टेलीफोन आने पर उन पर विश्वास न करें। और आप इतनी यदि सावधानी रखेंगे तो आप निश्चित रूप से साइबर ठगी से बचेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और लाइक और सब्सक्राइब करने का कष्ट करें।